बहादुर बंदा बैरागी, प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह, लोकित प्रकाशन। अध्याय 9। बाबा जानकी नाथ अब बूढ़े हो गए थे। युवा अवस्था में बैरागी लेकर अब तक वे अनेक बार तीर्थ यात्राएं कर चुके थे। भारतवर्ष का ऐसा कोई तीर्थ न था जहां वे गए न हो। फिर भी उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि एक बार पुनः कुछ चुने हुए तीर्थों का भ्रमण किया जाए। चैत्र मास का अंत होने को था। शीत का प्रकोप समाप्त हो चुका था। पहाड़ों पर मौसम अत्यंत सुहावना हो रहा था। पर्वतीय क्षेत्र के तीर्थों में भ्रमण के लिए सर्वोत्तम समय आ रहा था। बाबा ने निश्चय किया कि रामनवमी के तुरंत बाद राजौरी से प्रस्थान कर दिया जाए। उनके कई शिष्यों को भी उनके साथ जाना था, अतः सब जाने की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मण देव इसी अवसर पर बाबा के पास पहुंचा और उनसे दीक्षा लेकर वैराग्य बनने की इच्छा व्यक्त की। बाबा ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, अभी तुम्हारी आयु वैराग्य बनने की नहीं है। जाओ पहले विवाह करके माता पिता की सेवा करते हुए मातृ ऋण व पितृ ऋण चुकाओ। तुम एक अच्छे योद्धा हो, अतः जिस समाज में तुमने जन्म लिया है उस समाज की सेवा करो। समाज को तुम्हारे जैसा सामर्थ्यवान युवकों की आवश्यकता है। समाज में युवकों की कमी नहीं है बाबा। वे लोग अपना काम करेंगे, परंतु मेरा मन घर परिवार और समाज से उचट गया है। मैं अब यह सब न कर सकूंगा। मुझे तो बस अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका अनुगत हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण बाबा के चरणों में लौट गया। बाबा ने लक्ष्मण को उठाया और फिर कहना प्रारंभ किया, अपने को संयत करो लक्ष्मण। तुम भयभीत होकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हो, ऐसा लगता है मुझे। यदि समाज का प्रत्येक युवक वैराग्य की राह पर चल पड़े तो क्या होगा इस समाज का। अभी तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम भी अधूरा ही है। पूरा गृहस्थ आश्रम तुम्हारे सामने है, उसका भोग करना ही तुम्हारे लिए श्रेयकर है। इतना सब कहने के बाद घर परिवार में ही रहते हुए वैराग्य मन में जीवन जीने का अवसर आएगा। वानप्रस्थ के पश्चात ही तुम्हारा संन्यास लेना उचित होगा। यदि शास्त्र सम्मत विधान है जीवन जीने का, वैराग्य का विचार भी अपने मन में मत लाओ। मेरा यह आदेश है कि अपने घर जाओ और अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार काम करो। शास्त्र वास्त्र मुझे कुछ नहीं सूझता महाराज। लक्ष्मण ने रुधे हुए कंठ से कहा, मुझे तो बस आपका सानिध्य चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मुझे त्यागिए नहीं, अन्यथा मैं जीवित न रह सकूंगा। लक्ष्मण का हठ देखकर बाबा विचलित हो उठे। उन्होंने अपने को संयत करते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो तो फिर मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं कल प्रातःकाल तीर्थाटन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। वर्ष पर्यंत बाहर ही रहूँगा। तुम मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहो। मेरे वापस आने पर यदि तुम पुनः ऐसा आग्रह करोगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा और निश्चित रूप से तुम्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लूँगा। अभी तुम अपने घर जाओ, मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। लक्ष्मण के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उसने बाबा के चरणों को स्पर्श किया और निराश होकर घर लौट आया। बाबा संतुष्ट हुए। उन्हें लगा कि लक्ष्मण ने उनकी बात मान ली। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा अपने शिष्यों के साथ चल पड़े। 8-10 वैरागियों का उनका यह दल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। एक प्रहर दिन बीतते बीतते बाबा पूरे 5 कोस की दूरी तय कर चुके थे। वैरागी एक ऐसे स्थान पर आकर रुके जहाँ ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान था। स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर था और
उसके पास ही एक छोटा सा आश्रम जैसा धर्मार्थ भवन। इस आश्रम पर नियमित रूप से एक साधु रहता था। आसपास के गांवों के पर्याप्त मात्रा में खाने पीने का सामान इस आश्रम को मिलता था। तीर्थ यात्रा करने वाले साधु सन्यासियों के लिए कुछ न कुछ चना चबेना यहाँ हमेशा तैयार रहता था। बाबा जानकी दास को आया देखकर उस साधु ने अपनी आवभगत की और प्रसाद रूप में कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी। प्रसाद पाकर बाबा एक आसन पर लेटकर विश्राम करने लगे। अभी एक घड़ी का ही समय बीता था कि रामदेव अपने अश्व पर सवार वहां आ पहुंचे। अश्व को एक ओर बांधकर उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और आतुर होकर पूछा, क्या लक्ष्मण भी आपके साथ आया है? नहीं तो, बाबा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, रामदेव ने चिंतित होते हुए कहा। बाबा उठकर बैठ गए और बोले, क्या आप लक्ष्मण की तलाश में ही इधर आए हैं? हाँ महाराज, उसी की तलाश में आया हूँ। मैंने सोचा शायद वो आपके साथ चला आया होगा। रामदेव ने कहा, वो हमारे साथ आना चाहता था। कल हमारे पास आकर उसने बैराग्य लेने का अनुरोध भी किया था, परंतु मैंने तो उसे समझा बुझाकर वापस कर दिया था। क्या वह रात को घर नहीं गया? रात को तो वह घर पर था। स्वयं मैंने उसे उसके बिस्तर पर सोते हुए देखा, परंतु सवेरे उठने पर उसका कहीं अता पता नहीं था। मैंने उसे सभी संभावित स्थानों पर खोजा, परंतु वो कहीं नहीं मिला। हार कर मैं घोड़े पर सवार होकर इधर आया। शायद वह आपके साथ चला आया हो, क्योंकि वैरागी बनने की धुन उसके सिर पर सवार थी। लक्ष्मण अपने धुन का पक्का है रामदेव जी, ईश्वर उसका कल्याण करे। वो वही करेगा जो उसका अंतःकरण कहेगा। पिता होकर भी तुम उसे रोक नहीं सकोगे। उसे अपने साथ न लाकर मैंने शायद भूल की। पता नहीं वो कहाँ होगा, बाबा ने उदास होकर कहा। बाबा की बात सुनकर रामदेव लौट पड़े। लक्ष्मण को वैरागिनों के साथ न पाकर उसे कुछ संतोष भी हुआ। उन्हें लगा कि लक्ष्मण कहीं न कहीं रजौरी में ही होगा और शाम तक घर आ ही जाएगा, परंतु उनकी यह आशा कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मण देव सदा सर्वदा के लिए घर का त्याग कर चुका था। रामदेव जिस स्थान पर बाबा से मिले थे, वहां से 3 कोस आगे बैठा हुआ वो बाबा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा से मिलने के बाद लक्ष्मण देव ने अच्छी तरह से समझ लिया था कि वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहज तैयार न होंगे, और यदि बाबा तैयार भी हो गए तो उसके माता पिता और परिजन किसी भी दशा में उसे जाने न देंगे। इसलिए उसने घर से रात के अंधेरे में चुपचाप निकल भागने का निश्चय किया। चैत्र शुक्ल एकादशी का चंद्रमा जब अस्त होने को हुआ तो वह उठा और तन पर पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त एक चादर को ओढ़े हुए वो चला गया। कभी सिद्धार्थ ने इसी प्रकार दुखों से मुक्ति की खोज में अपनी पत्नी तथा पुत्र को सोता हुआ छोड़ा था। लक्ष्मण देव ने भी एक दृष्टि अपने पिता की सैया की ओर डाली, यह जानने के लिए कि वे कहीं जग तो नहीं रहे हैं, और जब उसे विश्वास हो गया कि वे गहरी निद्रा में सोए हुए हैं तो लंबे डग भरता हुआ चल पड़ा अपने पूर्व निश्चित गंतव्य की ओर। पिंजड़े से मुक्त पंछी की भांति वो उड़ता जा रहा था। उसे इस बात का भान था कि उसके पिता प्रातः काल वैरागियों का पीछा करते हुए उसकी खोज में आ सकते हैं, इसलिए किसी पास पड़ोस के स्थान पर वह नहीं ठहरा। एक पहर दिन बीतने तक वो बाबा से 3 कोस आगे जा पहुंचा। यहाँ पहुंचकर वह रुका और बाबा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। मार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक न थी, और इतने सवेरे तो उसे मार्ग में कहीं कोई यात्री मिला ही नहीं। जिस स्थान पर वो रुका वहाँ भी 2-4 यात्री ही थे। हाथ मुंह धोकर मार्ग से थोड़ा हटकर एक शिलापिंड पर वो बैठ गया। वह अपने भीतर कहीं खोया हुआ था। उसके मन में अनिश्चित एवं आशंका जनित अनेक संकल्प विकल्प उठ रहे थे। पता नहीं बाबा अब भी उसे स्वीकार करेंगे या नहीं।
कहीं फिर से घर लौटने के लिए कह दिया तो क्या करना चाहिए उसे ऐसी परिस्थिति में। उसने तय किया कि वह किसी न किसी तरह से बाबा को राजी करेगा और यदि वे फिर भी न माने तो उसकी आंखों के सामने ही अपनी यह लीला समाप्त कर देगा। बाबा के साथ ही यदि पिता भी आ गए तो क्या करना होगा, इसका समाधान भी उसने खोज लिया। पास के घने वन में जाकर वो छिप जाएगा और तब तक बाबा के सामने नहीं आएगा, तब तक पिताजी वहां रहेंगे। वो मार्ग की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था। अब तक तो बाबा को यहाँ आ जाना चाहिए था, फिर भी वे क्यों नहीं आए? कहीं पिताजी ने तो नहीं रोक लिया उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा बूढ़े हैं, धीरे धीरे चल रहे होंगे। वो उठकर खड़ा हो गया। एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर उसने देखा। दूर कुछ यात्रियों की एक टोली उसे आती हुई दिखाई पड़ी। टोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने ध्यान से देखा, बाबा जानकीनाथ टोली के आगे चल रहे थे। उसे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि वैरागियों के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति टोली में नहीं है। वो मन ही मन खिल उठा। प्रसन्न मन वह एक पेड़ की ओर में खड़ा हो गया। बाबा वहां आकर रुके। एक शिष्य ने उनके बैठने के लिए आसन बिछा दिया। दूसरा कमंडल में जल ले आया। बाबा ने हाथ मुंह धोया, जल पिया और अपने आसन पर आ विराजे। लक्ष्मण देव पेड़ की ओर से निकल कर आया और दंडवत प्रणाम करता हुआ बाबा के समक्ष लंबा होकर लेट गया। बाबा के मुंह से सहसा निकल पड़ा, लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे आ गए? सोचो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी होंगे। रामदेव जी तुम्हें खोजते हुए हमारे पास तक आए थे, परंतु तुम्हें न पाकर निराश होकर लौट गए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस प्रकार चोरी छिपे नहीं आना चाहिए था। माता पिता एवं परिजनों को इस प्रकार दुखी करना उचित नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने रूंधे हुए कंठ से कहा, महाराज, माता पिता और परिवार से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। संसार के सारे नाते रिश्ते अब मेरे लिए अर्थहीन हैं। मेरा नाता अब केवल ईश्वर से है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकूं, कृपा पूर्वक मुझे वही मार्ग बताइए। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। बाबा कुछ देर तक उसे अपलक निहारते रहे। फिर दयालु होकर उन्होंने अपना हाथ लक्ष्मण के सिर पर रख दिया। एक विद्युत धारा सी अंग अंग में प्रवाहित हो उठी। लोकोत्तर आनंद के अतिरेक में एक संज्ञा शून्य होकर खो गया। कुछ समय बाद जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने बाबा के दोनों चरण कसकर पकड़ लिए। फिर सिर को चरणों पर रखे हुए उसने देखा, महाराज, आपके चरणों के अतिरिक्त और कोई स्थान मेरे लिए नहीं बचा है। मुझे अपने साथ लेकर कृतार्थ कीजिए। बाबा कुछ क्षणों के लिए गहरे सोच में डूब गए। फिर उन्होंने लक्ष्मण को उठाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम हमारे साथ चल सकते हो। लगता है परम प्रभु की यही इच्छा है। 3-4 घड़ी तक विश्राम करने के पश्चात हम मधुबनी के लिए प्रस्थान करेंगे। मधुबनी यहाँ से 4 कोस की दूरी पर है। लक्ष्मण बोला, आपका आशीर्वाद पाकर मैं निहाल हो गया। बाबा लेट गए तो लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगा। 3-4 घड़ी तक विश्राम करने के बाद जब सभी बैरागी चलने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने टोली का बहुत सारा सामान अपने पुष्ट कंधों पर लाद लिया और सबके साथ प्रसन्न मन चलने लगा। साधुओं की टोली में सबसे कम आयु का वही था, इसलिए वह सबसे पीछे चल रहा था। उस टोली में गोपाल दास भी अपेक्षाकृत युवा थे, अतः लक्ष्मण पूरे रास्ते उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। गोपाल दास ने लक्ष्मण से पूछा, तुमने वैराग लेने का निश्चय क्यों किया लक्ष्मण? मेरी अंतरात्मा मुझे इसके लिए विवश कर रही है। वैराग्य का मार्ग अत्यंत कठिन है। क्या तुम इसका निर्वाह कर सकोगे? क्यों नहीं, बाबा की कृपा से सब कर लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
तुम अभी किशोर हो। तुम शायद यह नहीं जानते कि इंद्रियों पर, विशेषकर काम पर विजय प्राप्त करना कितना कठिन होता है। मुझे कठिन काम करने में ही आनंद आता है। जो काम कठिन होगा उसे तो मैं अवश्य ही कर लूँगा। जैसे कठिन काम तुम करते रहे हो, यह वैसा कठिन काम नहीं है। यहाँ अदृश्य शत्रुओं से लड़ना होता है, मन को वश में करना होता है, और मन को वश में करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य। आप केवल बताते रहिए, मन को ऐसा बांध कर रखूंगा कि वह बिल्कुल हिल डुल भी ना सके। कहना सरल होता है लक्ष्मण, परंतु करना अत्यंत कठिन। तुम सब सुविधाओं से पले हो। वैरागी का जीवन बड़ा कठोर होता है। शरीर को तपाना पड़ता है, हर प्रकार के सुखों को त्यागना पड़ता है। यह मुझे मालूम है महाराज। सब कुछ जानकर ही बाबा की शरण में आया हूँ। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम सब कुछ जानकर ही इस मार्ग पर आए हो। फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि वैराग्य बच्चों का खेल नहीं है। मेरा कहना मानो तो कुछ दिन हमारे साथ घूमने फिरने के बाद घर वापस लौट जाओ। यह नहीं हो सकता महाराज। दुनिया का कोई सुख अब मुझे लौटा नहीं सकता। अब तो वैराग्य ही मेरा धर्म है और ईश्वर की प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य। मनुष्य जीवन का यही एकमात्र ध्येय है लक्ष्मण। मनुष्य का शरीर बड़े पुण्य का परिणाम होता है। केवल इस शरीर के माध्यम से ही जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। परंतु लक्ष्मण, अभी तुम्हारी आयु इस ओर बढ़ने की नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आयु का परमात्मा की ओर बढ़ने से क्या संबंध है। लंबे समय तक नाना प्रकार के भोगों और पापों में लिप्त रहने के बाद यदि कोई वैराग्य धारण करे तो उसके लिए आसानी क्या होगी। फिर शुभ कार्य में देरी क्यों? ध्येय को जानने के बाद उसके पाने के प्रयत्नों में विलंब क्यों? जितना जल्दी हो सके मनुष्य को सन्मार्ग पकड़ लेना चाहिए। क्या तुम्हें अपनी माता की याद नहीं आएगी? नहीं, उस कन्या की भी नहीं जिसके साथ तुम्हारे विवाह की बात तय हो चुकी है? कदापि नहीं। यदि आई तो बता दिया ना कि तुम्हें मुझे अब किसी की याद नहीं आएगी। केवल उसी की याद आ रही है और आएगी जिसने हम सबको बनाया है। तुम्हारी बात सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। नारायण हम सबका मंगल करे। चलो अब इस बात को छोड़कर नारायण का स्मरण करें। गोपाल दास ने गाना प्रारंभ किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी बैरागी समवेत स्वर में कीर्तन करते हुए आगे बढ़ चले। बाबा जानकी नाथ को रात्रि विश्राम मधुबनी में करना था। मधुबनी मुख्य मार्ग से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बाबा का एक गृहस्थ शिष्य चंद्रदेव रहता था। बाबा के ऐसे भक्तों की संख्या बहुत बड़ी थी। देश भर के सैकड़ों गांवों में उनके ऐसे भक्त थे जो बाबा के आगमन को अपना अहोभाग्य समझते थे। तीर्थाटन और भ्रमण के समय बाबा अपने इन भक्तों के यहाँ अवश्य जाते, रात्रि विश्राम करते और उन्हें कृतार्थ करते। चंद्रदेव सामान्य रूप से संपन्न गृहस्थ थे। कृषि और व्यापार दोनों में ही उनका अच्छा कारोबार था। बाबा की प्रेरणा से उन्होंने गांव के बाहर साधु संतों और तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनवा दी थी। धर्मशाला के एक हिस्से में एक छोटा सा मंदिर और उससे लगी हुई एक छोटी सी बगीची। प्रातःकाल व्यायाम करने वाले तथा मल्ल युद्ध का अभ्यास करने वाले कई युवक वहां आते थे। मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी संख्या सुबह शाम रहती थी। यह स्थान एक तरह से गांव का संस्कार केंद्र था।
धर्म संपन्न सत्संग और स्वास्थ्य सुधार की ऐसी पाठशालाओं से समाज को बहुत कुछ मिलता था। सूर्यास्त होने से बहुत पहले ही वैरागियों की जमात इस धर्मशाला पर जा पहुंची। चंद्रदेव ने सुना तो वह दौड़े दौड़े आए और बाबा समेत सभी संतों का उन्होंने अभिनंदन वंदन किया। साधुओं की जमात में सामान्य वेशभूषा में एक तेजस्वी किशोर बालक को देख उन्हें आश्चर्य हुआ। बाबा ने उनके मन की बात को समझा और बोले, यह किशोर रजौरी के जमींदार ठाकुर रामदेव का पुत्र लक्ष्मण है। वैराग्य लेने का संकल्प कर ये जमात के साथ हो लिया है। चंदेव ने बड़े विस्मय के साथ युवक की ओर देखा और बाबा से पूछा, क्या यह वही वीर लक्ष्मण देव है जिन्हें शस्त्र कौशल के लिए रामलीला उत्सव में सम्मानित किया गया था क्या? हाँ हाँ, वही लक्ष्मण देव, बाबा ने बताया। इतना तेजस्वी वीर बालक और वैराग्य, क्या इसके घर वालों ने रोका नहीं? और गुरुदेव, आपने भी इसे दीक्षा देना स्वीकार कर लिया? नारायण की इच्छा के सामने किसी का वश नहीं चलता चंद्रदेव। हृदय से न चाहते हुए भी इसे दीक्षा देनी होगी। दृढ़ संकल्प का धनी यह किशोर एक महान संत बनेगा। कल प्रातःकाल इसका प्रारंभिक दीक्षा पर्व होगा। वस्त्रादि सामग्री की व्यवस्था आपको करनी है। छोर कर्म के लिए एक नापित को भी प्रातः बुलाना है। यह मेरा परम सौभाग्य है। इस पुण्य कार्य को करने का अवसर आपने मुझे दिया। सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब कृपा कर यह बताएं कि शाम को भोजन की क्या व्यवस्था करनी है? चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछा। आप आटा दाल भिजवा दे। साधु लोग टिक्कर स्वयं बनाएंगे। चंद्रदेव ने वही किया जो बाबा ने कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल लक्ष्मण देव का दीक्षा संस्कार प्रारंभ हुआ। उसके सिर के काले घने घुंघराले बाल उतार दिए गए। दाढ़ी मूछ तो अभी तक आई भी नहीं थी। स्नान करने के बाद उसे मूंज मेखला तथा कौपिन धारण कराया गया। ऊपर एक श्वेत वस्त्र अचला के रूप में बांधा गया। माथे पर चंदन तथा गले में माला धारण कर वह बाबा के समक्ष उपस्थित हुआ। बाबा ने उसे मंत्र देकर प्रारंभिक दीक्षा की औपचारिकता पूर्ण की। लक्ष्मण को सामने के आसन पर बैठने पर का संकेत करते हुए उन्होंने कहा, आज से 1 वर्ष पर्यंत हमारे साथ रहकर साधना करो। दल के समस्त विहित कर्म निष्ठान पूर्वक करना भी एक साधना का अंग है। इस कार्यों को करते हुए तुम्हें नियम, संयम, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान का भी अभ्यास करना है। इस सबको सफलतापूर्वक करने के बाद तुम्हें वैराग्य की दीक्षा दी जाएगी। लक्ष्मण देव ने कृतज्ञतापूर्वक अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों पर टिका दिया और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके साथ ही जमात के सभी वैरागियों ने उसे आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। लक्ष्मण देव और दूसरे सभी साधु बाबा के समक्ष करबद्ध होकर बैठ गए। वे बाबा से वैराग्य के संबंध में कुछ उपदेश सुनना चाहते थे। बाबा ने सबके मन को समझकर कहना प्रारंभ किया। वैराग्य का मार्ग अत्यंत सरल और उदात्त है। इसमें कोई जटिलता नहीं। संसार में अनासक्त भाव से रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति का सुगम मार्ग है यह। जो लोग यह समझते हैं कि संसार का त्याग ही वैराग्य, वे भ्रमित हैं। ये संपूर्ण संसार नारायण का ही रूप है। हम स्वयं भी इससे अलग नहीं हैं। जिस प्रकार यह सारा संसार नारायण का है, उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी हमारा अपना नहीं अपितु नारायण का ही है। मन में यह समझना है कि यहाँ हमारा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है वह सब नारायण का ही है। तत्व या तो और मेरे की संकीर्ण भावना व्यक्ति को पतित करती है। इस संकीर्ण भावना का त्याग ही वैराग्य का प्रथम सोपान है। वैराग्य का अपना घर परिवार और धन संपत्ति आदि कुछ नहीं होता। सारा संसार ही उसका घर परिवार होता है। एक तरह से निजत्व की सीमाओं का विस्तार तथा अनंत व असीम में
उसके विलय का ही नाम वैराग्य है। वेश धारण कर लेने मात्र से कोई वैरागी नहीं बन जाता। यह एक अंतःप्रवृत्ति है जो परमात्मा तत्व की पहचान और उसके साथ एकाकार होने की स्थिति का अपार बनती है। यह आध्यात्मिकता है। इसकी प्राप्ति त्याग के बिना संभव नहीं होता। त्याग का आशय संसार व समस्त कर्मों को छोड़ देना नहीं है। जिसे छोड़ना है वह है आसक्ति। निजत्व की भावना के विस्तार से वैरागी स्त्री पुत्र एवं धनोपार्जन के काम्य कर्मों से स्वतः मुक्त हो जाता है, परंतु सह स्वाभाविक कर्म जैसे तप, साधना और सत्कर्म आदि से मुक्त होना उसके लिए संभव नहीं होता। इन कर्मों से विरत हो जाना उचित भी नहीं है। ये कर्म तो उसे करने ही पड़ते हैं। जो मूल बात है वह यही है कि इसे इन कर्मों में भी आसक्ति और फल प्राप्ति कामना का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। सच्चा वैरागी अनासक्ति भाव से कर्म करता हुआ परमात्मा तत्व के साथ एकाकार हो जाता है। यही उसकी मुक्तावस्था है, यही मोक्ष है। जितनी सरलता से मैंने यह कह दिया और आपने समझ लिया, उतनी सरल से परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके लिए निरंतर तप और साधना की आवश्यकता होती है। साधना की चरम अवस्था में पहुंचने पर ही साधक को ऐसी अनुभूति हो पाती है कि सारा संसार ब्रह्ममय है और वह स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप है। बिरले संत ही इस कोटि में पहुंच पाते हैं। महात्मा कबीर ने इस चरम अनुभूति को अपने एक दोहे में भली भांति अभिव्यक्त किया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। यहाँ लाली से आशय परमात्म तत्व से है और लाल का अर्थ परमात्मा या ब्रह्म है। इन संसार में परमात्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वह सब ब्रह्म रूप ही है। ऐसी सहज अनुभूति जिस किसी को भी होती है वह स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप को हो ही जाता है। लक्ष्मण, इस तरह से आज तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम अब लक्ष्मण देव नहीं नारायण दास हो। तुम्हारे हृदय में वैराग्य का जो त्याग मूलक भाव अंकुरित हुआ है उसे अपनी निष्ठायुक्त साधना से पुष्ट करो। मेरा मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। स्मरण रहे, गुरु रूप में मैं तुम्हारा साध्य नहीं मार्गदर्शक हूँ। तुम्हारा साध्य तो परमात्म तत्व की अनुभूति है और मेरा साध्य भी वही है। पूरी शिष्य मंडली बाबा के वैराग्य विषयक उपदेश से अभिभूत हो उठी। स्वयं बाबा भी कुछ समय के लिए शांत भाव से बैठे हुए ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने शिष्यों को सचेष्ट करते हुए कहा, हमारे प्रस्थान में आज कुछ विलंब हो गया है, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। शीघ्र ही चलने की व्यवस्था की जाए। और इसके बाद 2 घड़ी के अंदर ही बाबा चल पड़े अपने गंतव्य की ओर।